Hello dear students. Well, in this video we will look at the explanation of the second stanza of the poem An Elementary School Classroom in a Slum. So first we will recite the stanza. The stanza begins from on and ends on words. Okay? So let's recite it first. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, ballad flowery, Tyrolese valley, open handed map, awarding the world its world, and yet, for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. द पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, मुक्तक छंद में लिखी हुई है. फ्री वर्स होता है मुक्त और वर्स मीन्स होता है छंद. तो इट हैज़ नो राइमिंग स्कीम एट ऑल. कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इसमें. तो हम लोग ऐसे ही इसको एक पैसेज की तरह वी विल रिसाइट इट. So on sour cream walls, students, understand here the poet describes the walls of the school here. इसमें जो walls है उस स्कूल की एक छोटा सा कमरा है वो, और उसकी जो walls है उसको डिस्क्राइब करते हैं, उस स्कूल को डिस्क्राइब करते हैं. और वो स्कूल एक बहुत बड़ा स्कूल नहीं है बल्कि एक छोटा सा कमरा है. तो वो उस स्कूल को बताते हैं कि ऑन सार क्रीम वॉल्स, जो स्कूल की जो वॉल्स हैं वो किस तरीके के कलर की हैं. क्रीम कलर की है. मीन्स आप समझ गए होंगे थोड़ा सा येलोइश, जो एक क्रीम कलर होता है. या सार का मतलब एक टेस्ट होता है जो हमें अनप्लीजेंट लगता है, जो अजीब लगता है जब हम उसको टेस्ट पे टच करते हैं तो वो अजीब होता है. तो यहाँ पे सार का मीनिंग है अनप्लीजेंट. तो जो वॉल्स हैं उस कमरे की, उस स्कूल की जो वॉल्स हैं वो क्रीम कलर की पेंटेड हैं, जो कि डोनेशंस के द्वारा कराई गई होंगी बहुत साल पहले. Means they are cream in color, like the color of sour cream. This means that the walls are not clean at all. They have not been painted recently. They have been painted many years ago. तो जो वॉल्स हैं उसकी वो क्रीम कलर की हैं, जो कि डोनेशंस का पैसा जो आया होगा उससे बहुत साल पहले उसको पेंट कराया गया होगा. अब वो पोएट बताते हैं कि उन वॉल्स पर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं. वो बताते हैं कि शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन, civilized dome riding all cities. ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स. शेक्सपियर्स हैड, आपने आमतौर पर जब भी आपने विलियम शेक्सपियर की पिक्चर देखी होगी, कोई भी इमेज अगर आपने देखी होगी तो आपने पाया होगा कि जो उनका हेड है, जो सिर है, वो एक तरीके से बालों से बॉल्ड है. मतलब वो गंजे हैं आधे, ऑलमोस्ट ही इज़ बॉल्ड, काफ़ी गंजे हैं वो, और बहुत ही कम कम बाल उनके कान के आसपास होता है. तो यहाँ पे बताया गया है कि शेक्सपियर्स का जो हेड है वहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है उस वॉल पर, उस स्कूल के वॉल पर, दिखाने के लिए कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है या उसको एलिमेंट्री स्कूल, क्योंकि वहाँ पे इसी तरह के कुछ उन्होंने अपने राइटर्स की पिक्चर्स लगा रखी हैं. तो शेक्सपियर का जो हेड है क्लाउडलेस एट डॉन. क्लाउडलेस मीन्स बादल के बिना. एट डॉन, जिस तरीके से, डॉन का मीनिंग स्टूडेंट क्या होता है, जो मॉर्निंग में 4:30 या 5 बजे का टाइम, जिस समय पर धूप की रोशनी धीरे धीरे आ रही होती है. एक ऐसा समय जिस समय आसमान में बादल नहीं होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा मौसम हो रहा होता है, और जिसमें सूरज की रोशनी धीरे धीरे से आती है, तो उस समय को कहते हैं डॉन. तो क्लाउडलेस एट डॉन, जो उनका हेड है वो किस तरीके से लग रहा है, क्लाउडलेस, क्योंकि भाई उस पर क्या नहीं है, क्लाउड नहीं है. यहाँ पर जो बालों को, हेयर को किससे क्या किया गया, किससे कंपेयर किया गया, क्लाउड से, कि जो उसके जो बाल हैं वो क्लाउडलेस हैं. तो मीन्स देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल. हिज हेड विच इज़ बॉल्ड लुक्स लाइक द राइजिंग सन एट द होराइजन. यू कैन अंडरस्टैंड कि उसके उनके सिर पे बाल नहीं है तो वो क्लाउडलेस लग रहा है, जिस समय, जैसा कि समय, जो सुबह के समय पर, डॉन के समय पर, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल द सिटीज़, जिस तरीके से घरों के पीछे से राइडिंग करता हुआ, उगता हुआ जिस तरीके से सन दिखता है, उसी प्रकार उनका जो हेड है वो कैसा दिख रहा है. अब यहाँ पर आप समझ लीजिएगा एक वर्ड, डोम जो होता है वो एक गुंबद होता है. जैसे आप लोगों ने कभी
ताजमहल पर एक गुंबद देखा होगा जो गोल होता है, उसको गुंबद कहते हैं। तो जो उनका हेड है वो किस तरीके से लग रहा है, डोम की शेप में लग रहा है। और वहाँ पर घरों के पीछे से जिस तरीके से सूरज उगता है धीरे धीरे उस डॉन के समय पर, सुबह के समय, तो उनका जो हेड है वो इस तरीके से लग रहा है। अब बैलेट, नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हियर, दिस इज अ फ्रेंच वर्ड, इसको बैले, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेड एक तरीके से एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ करते हैं। फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में अगर हम मीनिंग पता करें तो बैले का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम इसको बेल्ट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बैले। बैलेड, फ्लावरी, टायरोलीज वैली, ओपन हैंडेड मैप। अब वहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है भाई, एक तो शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है, एक वहाँ पे टायरोलीज वैली की जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावरी यानी फूलों से भरी हुई है, उसकी एक इमेज लगी हुई है, उसकी एक पिक्चर लगी हुई है। तो देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ द फेमस टायरोलीज वैली विच हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देयर इज़ द इमेज of a map which helps all in its own way, awarding the world its world open handed map। वहाँ पर दो चीज़ें हमने पता कर ली, शेक्सपियर की पिक्चर है और एक टायरोलीज वैली की पिक्चर है। वहाँ पर एक और मैप लगा हुआ है, थर्ड जो है उस जगह पर जो एक वॉल पर चीज़ लगी हुई है वो ओपन हैंडेड मैप यानी हाथ से बना हुआ एक मैप लगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को यानी संसार को अपने अपने तरीके से अवॉर्ड करता है उनका खुद का संसार। मतलब जैसे जो बाहर लोग हैं जो उस वर्ल्ड को के मैप को देखना चाहेंगे वो उनको तरीके से क्या करता है, डायरेक्ट करता है, उनको इंडिकेशंस देता है वो वर्ल्ड। लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए एंड यट, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रन यानी यहाँ के बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, जो कि उस कमरे में जो विंडोज़ हैं, खिड़कियाँ हैं, नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड। समझ गए होंगे आप सभी कि जो दीवार पर लगा हुआ जो मैप है जो कि बहुत सुंदर है, उन बच्चों के लिए वो मैप नहीं है, बल्कि क्या मैप है, बट फॉर दीज चिल्ड्रन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ इरेलेवेंट, क्योंकि उनके लिए कोई उसका उद्देश्य ही नहीं है, वो इरेलेवेंट है उसके उनके लिए। बिकॉज द स्लम वेयर दे लिव इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज़ शोन इन द मैप। स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड कि उन बच्चों के लिए उस जो दीवार पर लगा हुआ जो मैप है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन बच्चों के लिए जब वो अपनी रूम की विंडोज से बाहर देखेंगे, अपने वर्ल्ड को देखेंगे, अपने संसार को देखेंगे, और उनका संसार क्या है, एक स्लम, एक बस्ती जिसमें वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर फॉग ही फॉग है, फॉग का मतलब धुआं, जहाँ पर केवल और केवल उनका जो फ्यूचर है वो एक निराशा से भरा हुआ है। देयर इज़ द इमेज ऑफ अ मैप विच हेल्प्स ऑल इन इट्स ओन वे, बट फॉर दीज चिल्ड्रन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ irrelevant because the slum where they live is different from what is shown in the map. Their world is only what they see out of the windows of the classroom. उनका जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वो वही है जो वो अपने उन विंडोज से बाहर देखते रहते हैं। और वो क्या है, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद लेड स्काई। लेड आप जानते हैं एक धातु है जिसका कलर जो है वो कैसा होता है, थोड़ा काला होता है, एक तरीके से ग्रे कलर जो होता है। तो वो बताते हैं पोएट यहाँ पे कि जो दीवार पर लगा हुआ जो मैप है उनके लिए वो बिल्कुल महत्वहीन है, क्योंकि उनका तो जो जब वो अपनी उस क्लासरूम की विंडो खोलेंगे तो वो देखेंगे कि वहाँ पतली पतली छोटी छोटी संकरी गलियाँ हैं जो कि सील्ड हैं। सील्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरी तरह लॉक्ड हैं, जो कि सील्ड है विद लेड स्काई। ऊपर से एक अजीब तरीके का डार्क कलर का उनका स्काई जो कि उनको ढका हुआ है, सील्ड किए हुए है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जो कि रिवर्स, केप्स और स्टार्स ऑफ वर्ड्स उन सब से बहुत दूर है। मीन्स जो मैप में जो रिवर्स दिख रही हैं, जो केप्स, यानी केप्स वो होते हैं स्टूडेंट जो पानी के समुद्र के बीच में टापू टाइप के जो बने होते हैं उनको बोला जाता है। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स means their future is full of darkness. Their future is compared to a narrow street, which means that there is no wide scope available for their future growth. These children are far away from the light of knowledge and education.
यहाँ पर स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब है, स्टार्स का मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे मेटाफर्स और सिमिलीज बहुत है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। इस पूरी पोएम में सिमिलीज और मेटाफर्स का यूज़ किया गया है, जो दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच है, अलंकार है। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार और मेटाफर का मतलब होता है रूपक अलंकार, यानी एक दूसरे पे कंपेयर किया गया है। तो स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है कि जिस प्रकार जो वर्ड्स मतलब होता है जो नॉलेज होती है, जो एजुकेशन होती है, उनकी लाइट से, स्टार्स मीन्स यहाँ पर लाइट से रिप्रेजेंट किया है। जिस तरह से स्टार्स जो है वो लाइट देते हैं, ग्लिटर करते हैं, उसी तरह से ट्विंकल करते हैं, लाइट्स देते हैं स्टार्स, उस नॉलेज से वो बेहद दूर है। तो आगे अगर इसका एक शॉर्ट मीनिंग समझा जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि वॉल पर क्या क्या पेंटेड लगी हुई है। शेक्सपियर की पिक्चर लगी हुई है और एक टायरोलीज वैली जो है उसकी पिक्चर लगी हुई है। तो वो बताते हैं, एक वहाँ पे मैप भी लगा हुआ है वर्ल्ड का, जो अलग अलग तरीके से अपने अपने लोगों को डायरेक्ट करता है। लेकिन यहाँ के बच्चों के लिए वो मैप जो है वो महत्वहीन है, इररिलेवेंट है, बिकॉज जो देयर फ्यूचर इज़ फुल ऑफ डार्कनेस, उन बच्चों का फ्यूचर जो है वो फुल ऑफ डार्कनेस है। देयर फ्यूचर इज़ कम्पेयर टू अ नैरो स्ट्रीट, उनका नैरो स्ट्रीट से कंपेयर किया गया है फ्यूचर, जो कि भाई पूरी तरह आकाश रूपी लेड, जो कि डार्कनेस से भाई भरा हुआ है, ढका हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड द थर्ड स्टैंजा। थैंक यू ऑल।